बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील रशीद और आज जो शख्सियत मेरे साथ महफ़िल गुफ्तगू होंगे वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान रहे और अपने दौर हिमायतनाज़ बैट्समैन रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राशिद लतीफ़ साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सर है, क्या हाल नबील, है? खैरियत सर से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपने आपका टाइम दिया। शुक्रिया, आप आए हमारे पास। सर नहीं सर, आपका भी शुक्रिया कि आपकी मसरूफ़ियत होती है, आपने मसरूफ़ियत में माय से हमारे प्लेज़र। लिए टाइम निकाला। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो इस वक्त बहरान का शिकार है, स्पेशली आप T20 के वनडे की जी, बात करें। रिसेंटली जो कुछ हमारी परफॉर्मेंस थी आपके सामने है, हमारी रैंकिंग में हम किस तरफ चले गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है या हमारे सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ हैं कि हमारी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही? देखिए टैलेंट की कमी तो जब से पाकिस्तान बना है, जब से तो नहीं है। मुझे नज़र नहीं आई कहीं पे भी। जहाँ तक सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम भी हमारा यही रहा है, लेकिन टाइम बाय टाइम हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस जी करते हुए आए हैं। लेकिन अब क्रिकेट अब आगे चली गई है बहुत। रिसर्च आ गई है, साइंस आ गई है, बायोमैकेनिक्स आ गई है, बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न क्रिकेट में आ चुकी हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए प्लेयर्स, बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर बनाएं, फाइनेंशियली डोमेस्टिक प्लेयर को हम बेहतर करें और मेरिट को हाई रखें। नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है जी जी बिल्कुल। और वो देखें ना, उसमें लगातार परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है क्योंकि एक ही टीम खेल रही है जी लास्ट जी 2 ईयर्स से। बैटिंग ऑर्डर पता है सबको, लेकिन हमारी वनडे और T20 में फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रही हैं। कभी कप्तान चेंज हो जाता है, कभी वाइस कप्तान चेंज हो जाता है, कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, कभी क्या चेंज हो रहा जी है और बिलीव नहीं कर रहे, तो प्लेयर के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। कभी हफीज़ के साथ इनसिक्योरिटी होती है, कभी उमर अकमल के साथ होती है, कभी बाबर आजम के साथ होती है, तो कभी अहमद शहजाद के साथ होती है। तो ये इनसिक्योर हो जाता है प्लेयर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं इनसिक्योरिटी नहीं नज़र आ रही। जो हमारी बॉलिंग है, पिच के लिहाज से हम देखते हैं कि बॉल चेंज करते हैं, एक आध बॉल चेंज होता है, अदरवाइज हमारी टीम वही खेल रही है। वनडे में हमें ज़रूरत है कि हम एक ही टीम खिलाएं, मेरिट को हाई रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है ना, तो हर कोई चाहता है मेरा प्लेयर खेल जाए और फाइनेंशियली बेनिफिट मिल जाए उसको। लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करता कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। तो हम अपनी ज़ात को से हट कर अगर सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, जिस तरह से मिसबा उल हक काम कर रहा है जी जी टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल। में, तो उसी तरह से अज़हर अली को भी अब काम करना चाहिए अपनी वनडे की टीम के लिए। और मैं बहुत पूरी उम्मीद है कि नवाब उल हक के आने के बाद इंशाअल्लाह हमारी टीम वनडे में भी अच्छा परफॉर्म करेगी और T20 में। लेकिन सर फिर इसका मकसद है कि आपके ख्याल के अंदर क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर खराबियाँ हैं, हाँ, उसकी बिल्कुल, वजह से सिर्फ मसाइल टैलेंट हैं। की कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लें, पाकिस्तान इंडिया में या अफ़गानिस्तान में और कोई गेम ही नहीं है। मोस्टली आप देखें हर घर वाला कहीं न कहीं इन्वॉल्व है क्रिकेट में, या तो देख रहे हैं या तो खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इतने सारे अगर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर उसमें टैलेंट की कमी नहीं हो सकती। लेकिन सर एक और चीज़ भी तो है ना, हम कंपैरिजन जब इंडिया से करते हैं, लेकिन इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर और पाकिस्तानी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर बेशुमार फ़र्क है। वहाँ हम लोगों को फाइनेंस किया जाता है, खिलाड़ियों को फाइनेंस किया जाता है, हमारे अभी भी वही 20-30 हज़ार एक खिलाड़ी को 5,000 10,000 दिया जाता है डोमेस्टिक में, तो वो कैसे इंप्रूव करेगा? इंडिया ने जो इम्प्रूव किया आईपीएल के बाद जी किया, जी और हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। कर सकते हैं, अभी भी नो डाउट हमारी पाकिस्तान सुपर लीग हुई, उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे। इंडिया में नो डाउट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जी जी हमारे थोड़ी सी कम है उससे, तो लेकिन बजट बढ़ा के हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स को बेनिफिट दे सकते हैं, अपने होम ग्राउंड कोचेस को बना सकते हैं। हम अपने वीडियो एनालिस्ट, एम्पायर, टेक्नीशियन, कैमरामैन जितने भी हैं उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी तो ये इस चीज़ का फुकदान पाया जा रहा है और मुझे मतलब कि कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले सालों में बीसीबी इस पे भी वर्क करेगा और हम लोग इंशाल्लाह, थोड़ा लेट है लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा,
लेकिन इसमें भी कामयाबी हासिल होती लेकिन है। सर आपके दौर के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है इस दौर में, हालांकि दौर एडवांस हो चुका है लेकिन हमारी क्रिकेट पीछे जाती गई है। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आगे सब कुछ आ गया, लेकिन आपके दौर के अंदर क्लब क्रिकेट थी, स्कूल क्रिकेट बात थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। आपको क्लब क्रिकेट नज़र नहीं आती, या क्लब क्रिकेट है अगर तो उसका वो म्यार नहीं है जो आपके दौर में हुआ करता था। असल तो क्रिकेटर्स निकलते ही स्कूल क्रिकेट क्रिकेट से थे। तो आप नहीं समझते कि इसके अंदर हमें काम करना चाहिए, कि स्कूल क्रिकेट को बात करना चाहिए? बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है इसमें। और अगर 90s और 80s की बात अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें पहले इतना हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था ना, हमारी नेशन का प्रेशर था, ना आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दबाव था कि हमें जीतना ही जीतना है, या मीडिया का प्रेशर था। ऐसा नहीं था कुछ भी। हम लोग उस दौर की बात अगर करते हैं तो बस शौक शौक के खातिर खेला करते थे, प्रोफेशन नहीं बनाया हुआ था। ठीक है, खेले ज़रूर पाकिस्तान से, लेकिन बाई चांस बाई लक खेल जाते हैं, लेकिन प्रोफेशन नहीं बनाया था। अब बच्चा जब अंडर 16 में ही आता है तो उसको प्रोफेशन बनाता है, तो प्रोफेशन बनाने में बहुत मेहनत दरकार होती है। तो मैं इसको ऐसे कंपेयर करता हूँ कि शौक जब होता है ना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि आप शौक पूरा कर रहे हो। तो शौक पूरा करते हैं तो आप लगे रहते हैं। लाहौर और कराची में जो ग्राउंड मौजूद थे 80s में, वही आज मौजूद है। एक्सटेंशन बहुत कम हुई है, प्राइवेट ग्राउंड बने हैं जहाँ पे एक्सेस आम पब्लिक का नहीं है। तो मैं लाडी कोरंगी मलिर की अगर बात करता हूँ, वहाँ पे 30-40 ग्राउंड थे, आज 2 ग्राउंड भी नहीं है। तो प्लेयर कहाँ जाएगा मुकाबले? अब वहाँ की इस इलाके की आबादी 50 लाख है, तीन सिर्फ छोटे इलाकों की आबादी 50 लाख है। 50 लाख में 10,000 भी खेलों को जाएंगे किधर? तो ये प्रॉब्लम सेम चीज़ लाहौर में है, सेम लेकिन यहाँ सर है। ये जो जितने मसाइल आप बता रहे हैं, कि जैसे हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं लाहौर के लिए, तो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान के अंदर अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है तो उसने या लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है। पर इन बिटवीन आपको ना कोई ग्राउंड नज़र आता है, ना को आपको ऐसी कोई प्रोफेशनल एकेडमी नज़र आती है। अगर स्पेशली ग्राउंड की बात की जाए, अब हमारे सिटी के अंदर एक भी प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, तो वहाँ जो बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो क्या आप इसमें पीसीबी का फॉल्ट समझते हैं, या फिर आप समझते हैं कि ये कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर काम दोनों करे? दोनों को चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का काम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी वनडे की टीम या T20 की टीम अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही, टेस्ट भी देखते हैं कि हमारी फ्लक्चुएट रहती है। अगर हम बाद में देखते हैं मिसबा और यूनिस के जाने के बाद हम कहाँ पे खड़े जी, होंगे। जी, बिल्कुल। अब मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम कराची से बाहर निकलते हैं, हैदराबाद से निकल के पूरे सिंध को कवर करते हैं, उसके बाद हम सादकाबाद आते हैं या रहीम यार खान जाते हैं या बावल नगर बावलपुर की तरफ आते हैं, इसमें अगर हम काउंट करें कितने ग्राउंड हैं, कितनी प्रैक्टिस पिचेज है, तो हार्डली आपको 10 पिचेज नज़र आएंगी पूरे 7 से 8 करोड़ की आबादी के अंदर। प्लेयर्स खेल तो हर कोई रहा है, लेकिन उसको टैप कोई भी नहीं कर रहा, उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दिया था कि हर 100 किलोमीटर के ऊपर ग्राउंड अगर नहीं बना सकते, 6-7-8 प्रैक्टिस विकेट बना दें कि बच्चा वहीं पे खेले, वहीं ग्रूम हो और वहाँ से अच्छे टैलेंट हंट करें। वहाँ के जो अच्छे प्लेयर हैं वहाँ रीजन की अकेडमी में आ जाए, रीजन के जो अच्छे प्लेयर हैं वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आ जाए। ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है, वर्ल्ड वाइड यही इसी तरह से अडोप्शन करते हैं, इसी तरह से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कि कोई इलाका रह ना जाए। अगर गुजरात में अगर कोई जगह ही नहीं, वहाँ प्लेयर मौजूद हैं, तो उसको कौन देखेगा? कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हो गए होंगे। अभी यासिर शाह की अगर मैं बात करता हूँ, यासिर शाह हम ये स्वाबी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके जो क्लब में चलाते थे, इनके रीजन चलाते थे, मीर नवाब साहब चलाते थे, वो बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में आ गए तो इन्फ्लुएंस हो गया, तो उन्होंने जोर लगा के 2 ग्राउंड बनवा लिए, 2 ग्राउंड बनाए तो वो बच्चे वहीं खेलने लगे। तो इसी तरह से अगर पूरे पाकिस्तान में हो तो कितने यासिर शाह पैदा हो जाएंगे। मतलब जेन्युइन जो टैलेंट है वो आता भी गली कूचों से है, बिल्कुल। मतलब इस तरह की जगह से आता है। अब वो हमारे पुराने जितने बड़े-बड़े नाम गुजरे हैं वो इसी जगह से सारे जितने प्लेयर कराची लाहौर से मोस्टली प्लेयर आते थे पहले, तो कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं था। जी, जी, मतलब जमाहिर खान, इमरान खान या जावेद बर्की के अलावा कोई भी ऐसी फैमिली से नहीं था जो कि वेल ऑफ हो। जी, जी, बिल्कुल। तो लेकिन अब क्या है, अब छोटे शहरों से प्लेयर आ रहे हैं, तो लेकिन उनको ग्रूम करना चाहिए। हमें उनको सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, कंट्रोवर्सीज आ जाती है ना। वो वजह यही है कि उनको अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए।
होता यही है कि छोटा बच्चा है, मैं चले बात कर लेता हूँ इसकी, मोहम्मद आमिर की, ये भी गुजरात से शायद आया था या जैसे गुजर खान से गुजर खान से आया है, ये ठीक है। है ना। होता यह है 13-14 साल या 15 साल की उम्र में बच्चा अगर घर से निकल रहा है तो घर की तरबियत तो है, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन जब वो घर से बाहर बड़ी सिटी में आया था, लाहौर या रावलपिंडी में आकर बैठ जाएगा, तो 1 साल तक तो वो उसके काम करेंगी चीज़ें कि यार ये चीज़ गलत है, जी, ये जी। सही है। लेकिन हल्के हल्के वो चीज़ें गलत करना शुरू करेगा, उसको टोकने वाला कोई नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक अकेला बात है। है। तो वो तमीज़ ख़त्म हो जाती है, सही क्या है, गलत क्या है, तो उसमें वो मिस्टेक्स करता है। बिल्कुल ठीक तो बात यहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रीजनल अकेडमीज का क़याम करना चाहिए, जहाँ अच्छे प्लेयर हैं रीजन के, वहाँ जाए, उससे अच्छे जो प्लेयर होंगे वो चले जाएंगे नेशनल क्रिकेट अकेडमी। सर, हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, ताकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव सजेशन निकाले जाए, कोई ऐसा कोई हल निकाला जाए। तो पीसीबी के अंदर सर नॉन क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनका गलबा है, जैसे अपने जमशेदपुर साहब हैं, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, या शहरयार खान साहब हैं, या बाकी जितने लोग हैं, शुमान अहमद है, बाकी सब लोग हैं। प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट थे, वो उनके हाथों में माइक पकड़ा गया, टोटली डिफरेंट है, जी, जी, वो ठीक एक्सपीरियंस है ना। उनके लिए नया था। एंकरिंग और जर्नलिस्ट में बहुत जी, वो फ़र्क है, दो बहुत मुख्तलिफ फ़र्क, चीज़ें बहुत हैं, फ़र्क बिल्कुल है। ठीक बात है। जर्नलिस्ट अपना दिन सुबह निकलता है, खबरें जमा करता है, जी, जी, और उसकी सैलरी भी कम होती है। बिल्कुल एंकर ठीक आज बात है। पाकिस्तान का किंग वो बना हुआ टेलीविज़न के ऊपर बैठ के हीरो बन जाता है, उसका काम भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। सर, मेरी तरफ से जाती मेरी सजेशन है कि जितने मसाइल हैं, अगर आप लोग जो क्रिकेटर्स खेल चुके हैं या मौजूदा करंट क्रिकेटर्स हैं, अगर ये अपने इलाके के अंदर एक अकेडमी बनाएँ और वो अपने अपने एरिया के अंदर नहीं काम नहीं करना नहीं शुरू बना कर दें। सकते, इतना आसान नहीं है। देखिए ना, आफ्टर क्रिकेट जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या कुछ है, वो अपना बिजी हो जाते हैं सारे जी, जी। लोग, और फिर ग्राउंड अवेलेबल है नहीं है। अब उनको अगर चलो जगह मिल भी गई, उसको बनाए नहीं चाहते, तो ये लोकल गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि हाँ, रन करने के लिए उनको दे दें, क्योंकि वो नहीं चला सकेंगे इलाके में जो अकेडमी है। क्योंकि मुझे कराची में जो सिटी गवर्नमेंट कराची ने मुझे लैंड दी है, बना के दी है, एक मैंने खुद बनाया था, जी, जी। बाकी 2 बना के दी, वो रन कर रहे हैं। तो इस तरह से इलाकों में देना पड़ेगा, सिटी गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, अगर आपको फ्यूचर में बेहतर क्रिकेट करनी है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, थोड़ा इससे मुख्तलिफ है सर, कि हमारे जितने क्रिकेटर्स गुजरे हैं मोस्टली उनके पीछे एक स्टोरी होती है, उनकी ज़िंदगी एक टर्निंग पॉइंट है कि वो कैसे टीम के अंदर आए, उनका शौक है उसने ले आया। जैसे जब मोहम्मद यूसुफ की बात करें तो उनका वो सारा सिनेरियो आपको पता है कि वो स्टेशन के ऊपर वो जो भी करते थे। उसके अलावा अगर बात की जाए अनवर अली की या इरफान की बात की जाए, या पिछले वक्त जब पिंडी से गए लाहौर, उनके पास 20 रुपये थे, वो टांगे वाली स्टोरी। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको टीम में लेकर आया हो, या किस तरह की सब चीज़ कोई एक्सपीरियंस? कि मैं अपनी स्टोरी को इमोशनल नहीं बनाता कभी भी, जी, जी। ठीक है ना। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, दूसरों के बारे में ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा स्ट्रांग होता हूँ, मैं इमोशनल बातें कर। देखो, हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास से ही है ना, कोई वो नहीं था, जायदाद नहीं है, जी, जी। लेकिन ये शौक था सिर्फ, शौक की वजह से तो खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, बाकी अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, बस। कितने खेल रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, कितने खेल रहे हैं, तो अल्लाह ताला चूज़ कर लेता है, अपने हुनर डाल देता है। बहुत हाई क्वालिफाइड या साइंटिफिक वे में काम करने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे, और जो जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले होते हैं, तो कोशिश करते हैं उसी तरीके से खिलाएं। क्रिकेट कोचिंग टोटली डिफरेंट तरीका है कोच करने का। तो लेकिन एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि हमारे जो फॉरेनर कोचेज आ रहे हैं, उनके साथ लोकल भी है, लाइक मुश्ताक अहमद है, शाहिद असलम है, जी, जी। तो वो गाइड कर सकते हैं। तो वो क्रिकेटिंग जो टर्म्स होती है ना, कि ग्रिप है, बैट है, स्विंग है, सारी चीज़ें, वो लैंग्वेज तो क्रिकेटर समझता है, क्योंकि वो आम लाइफ में भी वो इंग्लिश में ही बोलेगा कि बैट को बल्ला जी, थोड़ी जी, बोलते हैं, बैट। बैट या बॉल, ये इस तरह से होता है। तो ग्रिप कैसी होनी चाहिए, बैट वर्टिकल आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, तो इतना तो आइडिया है हमारे प्लेयर्स को। और देखिए आर सर का जैसे है कि बहुत हाई क्वालिफाइड कोच है, मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ उसको, क्योंकि इसने डिसिप्लिन के मामले में ये कम्प्रोमाइज़ नहीं करता, पॉजिटिव है, आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अब जैसे हमारी टीम जैसे इंग्लैंड गई है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराई है, प्रिपरेशन कराई, फिर किस तरह से एटीट्यूड टेस्ट मैच में रहा, टॉस जीत के बैटिंग करना। अमूमन लोगों का ख्याल यही था कि मिसबा भी ज़्यादा टॉस जीत के खुद फील्डिंग करता है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा नज़र आया कि हमने बैटिंग की पहले, और राइट डिसीजन था। तो इसका मतलब है कि मिकी आर्चर के आने के बाद पॉजिटिव
टीम का जो एटीट्यूड है पॉजिटिव हो गया। तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए हमें। हम लोग क्या सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉरेनर या लोकल कोच के साथ। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए पाकिस्तान का, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, प्लेयर को पनिश करना चाहिए जो भी एक पॉलिटिक्स है। सर वो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया सर, मैंने एक वीडियो देखी थी वसीम अकरम साहब की, वो कपिल शर्मा के शो में थे। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि जब 2002 के अंदर मैं लाहौर के साथ स्टेडियम में गया, तो ट्रेनिंग कैंप था। तो मैं जब गया तो मैं रनिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी। तो इमरान अजीज़ साहब को कोई फ़ॉरेन कोच था, मुझे नाम उनका पता, वो समझा रहे थे कुछ। तो कहते हैं मैं तकरीबन 2 घंटे वॉक करता तो इमरान अजीज़ ऐसे ऐसे मुँह हिला रहा था। तो मैंने 2 घंटे बाद मैं हैरान रह गया कि यार वो समझाई जा रहा है, मुँह हिलाई जा रहा है। तो मैंने इमरान अजीज़ को बुलाया 2 घंटे बाद, तो उससे पूछा कि क्या बता रहा था ये? तो कहते यार मुझे तो कोई समझ नहीं आई है। तो फिर ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे करता तो उसने और 2 घंटे लगाने थे। तो मैंने वहाँ से जनरेट किया कि क्वेश्चन आपसे करूँ कि ये मसला कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है। उसके साथ एक ना लोकल कोच भी होना चाहिए, एक लोकल कोच होना चाहिए। और इमरान नज़ीर नो डाउट गॉड ऑफ फ्री प्लेयर था, लेकिन वसीम भाई ही लेके आए हैं आर्थर को। तो लोकल कोच भी है, लेकिन लोकल कोच ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा साइड ले लेता किसी प्लेयर का, या लाइकिंग डिसलाइकिंग ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमने बहुत सारे कोचेस ट्राई किए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी नहीं रहा फॉरन में। हमारे लोकल कोचेस में मुश्ताक मोहम्मद बहुत सक्सेसफुल रहे, जावेद मियाँदाद रहे। उसके अलावा लोकल कोचेस ने हाई प्रोफाइल वकाल में फ्लॉप हो गए पूरी तरह से। मोहसिन खान टेस्ट मैचेस में हुए थे, वनडे वगैरह आ गए थे। लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि अगर तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो फॉरन कोच बेस्ट। सर मुझे ओपनिंग के बारे में बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, एक अरसे से ओपनिंग का मसला चल रहा है। आमिर शहीर और सईद अनवर के बाद हमारे पास कोई जोड़ी आई नहीं कि जो पूरी तरह यूटिलाइज़ कर सके ओपनिंग को। अब तेज़ क्रिकेट है, पावर प्ले का दौर है, पावर प्ले में हिट चाहिए, सारा कुछ चाहिए, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं हम कर पा रहे। तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? वो स्पेशल कोई इनकी कोई टैलेंट हंटिंग करनी चाहिए ओपनिंग के लिए, ये क्या मसला है इसमें? स्पेशल कुछ भी नहीं है। आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देख के हम लोग बहुत जल्दी ओपनर को लेके आ जाते हैं। लाइक शान मसूद को लेके हम बहुत जल्दी लेके आ गए, डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा नहीं खेली। फिर उसके ऊपर समी असलम को हम लेके आ गए, फिर उसके बाद समी असलम को आप लेकर आते हैं और टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं। ठीक है ना। फिर बिलाल तो आसिफ को लेकर आते बहुत हैं, जल्दी नुमान अनवर को लेकर आते हैं, उसके 2-2 3-3 मैचेस हैं। तो क्या होता है कि तो कम से कम 3 से 4 साल बैट्समैन का और ओपनर का 3 से 4 साल डोमेस्टिक खेलना जरूरी है। इसकी 8-10 सेंचुरीज होनी चाहिए। हमारे तो फॉरन आता है, फॉरन जाता है। तो आमिर से सईद अनवर का ये भी अंदर आके फिर बाहर हुए हैं, ऐसा नहीं है। शुरू में गए, स्ट्रगल किया, स्ट्रगलिंग तो हर एक की है, लेकिन उस स्ट्रगल तो है। ऐसा नहीं होता कि हमारे स्ट्रगल इतना आसान नहीं है पहुँचना वहाँ तक। लेकिन ये कि इसको मैं इमोशनल स्टोरी नहीं बनाना चाहता मैं, बस अल्लाह की ब्लेस है, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। बहुत क्रिकेटर खेले मुझसे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन बस लकी था मैं खेल गया पाकिस्तान से, और बहुत प्राउड फील करता हूँ। पाकिस्तान को लीड किया और अच्छे तरीके से क्रिकेट खेली, और मज़ा आता है जब पाकिस्तान जीतता है। पुराने दिनों की याद है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।